बातें निकल कर आई है, कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से आई हैं तब से बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी की सरकार से पहले किसी ने बुलडोजर का नाम नहीं सुना था। आपने आतंक मचा रखा है। अयोध्या जैसी जगह पे धर्म के नाम पर आपने न जाने हजारों लोगों की दुकानों को उजाड़ दिया, घरों को उजाड़ दिया, उनका रोजगार छीन लिया। खास तौर से एक समुदाय के खिलाफ आप बुलडोजर का जब चाहे इस्तेमाल कर लेते हैं। अनऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी पे अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो हिंदुस्तान के गांव के अंदर कोई प्रॉपर्टी ऑथोराइज नहीं। जिस मुख्यमंत्री जिस मकान में रहते हैं उसके ऑथोराइज नहीं हो सकते, उसके पेपर्स उनके पास नहीं हो सकते। क्या लाल किले का नक्शा एमसीडी ने पास किया है दिल्ली की? क्या प्रधानमंत्री जिस घर में रह रहे हैं राष्ट्रपति भवन के नक्शे दिल्ली की एमसीडी ने पास किए? सब अनऑथोराइज्ड है, लेकिन आप गरीब लोगों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हम इसका स्वागत करते हैं और जिन लोगों के मकानात बुलडोज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उनको कंपनसेशन दिलवाए। कंपनसेशन किस राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, किन राज्यों में ज्यादा हुआ है, कहां के लिए आप मानते हैं? जहां जहां बुलडोज हुआ है वहां सरकारों से नहीं मुख्यमंत्रियों से उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। बुलडोजर उन्होंने चलाया है, सरकार का पैसा नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। मुख्यमंत्रियों की जेबों से उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, चूंकि गैर कानूनी फैसला उनका फैसला है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में बुलडोजर चला है वहां के मुख्यमंत्री अपने फंड से अपनी जेब से पैसा दें। अगर उनके पास इतना पैसा नहीं है, वह तो सारे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के पास अथाह पैसा है, वरना अपने मकान बेच बेच के पैसा दें उन लोगों को। पर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो संत हैं, योगी हैं, वो कहां से पैसा देंगे? उनके पास कौन सी संपत्ति है? योगी आदित्यनाथ के बारे में आप जानते नहीं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। सर, दूसरा सवाल है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। जिस तरीके से रवनीत बिट्टू से लेकर तमाम नेता राहुल गांधी को लेकर बातें कर रहे हैं, आतंकवादी है, कोई कह रहा है जीप काटने पर पैसे देंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री एक्शन होना चाहिए, इस तरीके से प्रधानमंत्री कोई एक्शन नहीं करेंगे। मैं तो प्रधानमंत्री से कहूंगा कि एक ऐसे बीमार आदमी को आपने क्यों मंत्री बना दिया है जिसका दिमागी तवाजन खराब हो चुका है। मैं तो उन पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। वो एक बीमार आदमी है, उन्होंने न जाने क्या क्या बोल दिया है। उनका तो मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा आगरा या किसी अच्छी जगह उनका इलाज कराना चाहिए, और न पूरे मंत्रालय को बर्बाद कर देंगे। और जब कांग्रेस के अंदर थे तब उन्हें पता नहीं था कि कौन क्या है, तब वो कुछ नहीं बोलते थे। अब बीजेपी में आके बीजेपी के नेताओं में कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन राहुल गांधी के खिलाफ गंदी सी गंदी जुबान बोलता है। दूसरा मसला दिल्ली से जुड़ा हुआ है। आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो सवाल उठा रही है कि अफजल गुरु की थी, ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली जा रहा है, तो सोचा जा सकता है कि दिल्ली का हालत क्या होगा? देखिए, मैं कहूंगा कि यह आम पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको मुख्यमंत्री बनाए किसको मुख्यमंत्री ना बनाए। आतिशी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है मुख्यमंत्री बनने के बाद, उसके बाद ही टिप्पणी की जा सकती है। अभी से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये फैसला उनके एमएलएस का है, किसको वो चुनते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जो जमानत दी थी वो कंडीशनल जमानत थी। वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, कोई फैसला नहीं कर सकते, इसलिए उनकी मजबूरी थी कि किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए। तो सर, अफजल गुरु को लेकर सवाल उठा रही है स्वाति मालीवाल की, उनके परिवार के लोग मर्सी के लिए चिट्ठी लिख रहे थे। इस बात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर किसी का परिवार के किसी सदस्य को फांसी होती है या किसी भी मामले में सजा होती, तो परिवार को हक होता है कि वो मर्सी पिटीशन फाइल करे। मर्सी पिटीशन का फैसला राष्ट्रपति करते हैं, गवर्नर करते हैं, वो पूरे होम मिनिस्ट्री से उसकी रिपोर्ट मंगाते हैं।
तो लेकिन फैमिली के लोग ये कर सकते हैं मर्सी पिटीशन, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। सर, दूसरा मसला जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि 370 के लिए कभी भी कुछ भी फैसला लिया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं जो फैसला नहीं लिया जा सकता है, और आतंकवाद के लिए मौजूदा बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी। देखिए, बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला ने सही कहा है कि कश्मीर के जो हालात आज खराब हैं और आतंक वहां पे लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए तो बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। अमित शाह जी तो रोज शोर मचाते थे कि 370 खत्म होने के बाद कश्मीर के हालात बहुत ठीक हो गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 370 हटने के बाद भी कितने ब्राह्मणों को आपने कश्मीर के अंदर बसाया है? कितने लोगों ने वैली में जाके जमीन खरीदी है? आज तो जम्मू के लोग भी आपके खिलाफ हैं। कश्मीर में हर तीसरे दिन खबर आती है कि हमारे फौजी शहीद किए जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार के सर इस कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। राजनाथ सिंह तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपोजिशन को जो मर्जी कहना है, पर हम लोग विकसित भारत की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा लक्ष्य है। देखिए, मुझे पहले देश को पता तो चले कि 100 दिन में प्रधानमंत्री ने कौन सा विकास काम किया है। ये मैंने जरूर सुना है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है 100 दिन के अंदर। बड़ा विकास है कि उन्होंने नाम बदल दिया। वक्फ को बदलना चाहते हैं, ये भी उनके हिसाब से विकास है। तो कौन कौन से विकास के काम किए वो पता चलना चाहिए देश को, तभी तो उस पर कोई बातचीत की जा सकती है। आपने तो 10 साल में कुछ नहीं किया, तो 100 साल में क्या करेंगे? वक्त की आप बात कर रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसी सरकार के कार्यकाल में बिल को जो है पास कराया जाएगा। मुझे नहीं मालूम उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से पूछ लिया है कि नहीं पूछ लिया। मेरा उनको मशवरा है कि कोई भी कानून लाने से पहले चंद्रबाबू नायडू से मशवरा कर लें। ऐसा ना हो कि किसी एक मुद्दे पर सरकार ही गिर जाए।